भगवान शिव मौन भी रहते हैं और तांडव भी करते हैं। वह पुरुषत्व का प्रतीक होते हुए भी अपने भीतर स्त्री का गुण रखते हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव में ज्ञान और शिक्षाओं का ऐसा भंडार है जो लक्ष्य को पाने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में आपके लिए मददगार साबित होगा। ब्रह्मा उत्पत्ति के लिए और विष्णु रचना के लिए और शिव को विनाश के लिए जाना जाता है। शिव का यह रूप आपको डराने वाला लग सकता है, लेकिन किसी बुराई का खत्म होना बेहद जरूरी होता है। शिव इसी के लिए जाने जाते हैं। शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। किसी परिस्थिति से खुद को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता है। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता है। शिव का यह ध्यान हमें जीवन की चीजों पर नियंत्रण रखना सिखाती है। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सभी ने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हालाहल पिया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम भी जीवन में आने वाली नेगेटिव चीजों को अपने अंदर रख लें, लेकिन उसका असर न खुद पर हावी होने दें और न ही दूसरों पर। शिव का यह रूप जग जाहिर है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से परफेक्ट पार्टनर महादेव को ही माना जाता है। अगर पार्वती ने उन्हें मनाने के लिए सालों की तपस्या की, तो दूसरी ओर शिव ने उन्हें अर्धांगिनी बनाया। तभी तो 33 करोड़ देवताओं में शिव को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव का संपूर्ण रूप देखकर यह संदेश मिलता है कि हम जिन चीजों को अपने आसपास देख भी नहीं सकते, उसे उन्होंने बड़ी आसानी से अपनाया है। तभी तो उनकी शादी पर भूतों की मंडली पहुंची थी और शरीर में भभूत लगाए भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा होता है। बुराई किसी में नहीं, बस एक बार आपको उसे अपनाना होता है। शिव को हमेशा त्रयंबक कहा गया है, क्योंकि उनकी एक तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब है कि बोध या अनुभव का एक दूसरा आयाम खुल गया है। दो आंखें सिर्फ भौतिक चीजों को देख सकती हैं, जो कि भीतर की ओर देख सकता है। इस बोध से आप जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। इसके बाद दुनिया में जितनी चीजों का अनुभव किया जा सकता है, उनका अनुभव हो सकता है। इसलिए बनी बनाई चीजों पर चलने से पहले खुद समझे सोचें। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, वे हर रूप में बिल्कुल अलग हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, सबसे पहले प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ का हो, वे हर रूप में जीवन को सही राह देते हैं। दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है, तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए। इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ। इंसान पूरी जिंदगी ये सोचकर झूठ, कपट और धोखेबाजी का साथ देता है कि इससे कभी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन भगवान शिव ने खुद कहा है कि अंत में इन सभी कर्मों की भरपाई करनी पड़ती है। झूठ और कपट के साथ केवल छोटी मोटी लड़ाई ही जीता जा सकती है, लेकिन जीवन के बड़े युद्ध जीतने के लिए सत्य ही काम आता है।
इसलिए हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। व्यक्ति हर काम अपनी या अपने परिवार की खुशी के लिए करता है। वास्तविक खुशी को किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। महादेव के अनुसार खुशी मस्तिष्क की वह स्थिति है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है। इसलिए खुशी की तलाश भी स्वयं के भीतर ही की जा सकती है, न कि बाहर। दोस्तों, आज बस इतना ही। अपना ध्यान रखना। शिव के भक्त शिव जी के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।